हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी तो ये आपका हुआ था 1896 में हुआ था। ठीक है, 1896 में हुआ था। ये यूनान के, ठीक है, ये यूनान के एथेंस शहर से जो है ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यूनान के एथेंस शहर से स्टार्ट हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। आगे है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है, तो ये है आपकी टका है। क्या है, टका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, ये टका है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो जो बूली शब्द है ये आपका किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो ये आपका हॉकी में प्रयुक्त। ठीक है, ये हॉकी का जो है ये शब्द है बूली। ठीक है, हॉकी में जो है ये शब्द जो है प्रयोग किया जाता है बूली। आगे क्वेश्चन कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो उज्जैन है ये आपका किस नदी के किनारे आपका स्थित है, तो ये है आपका क्षिप्रा नदी। ठीक है, किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे ये आपका स्थित है उज्जैन। ठीक है, अगर हम गोदावरी की बात कर लेते हैं तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण की जो है ये वृद्ध गंगा बोली जाती है। अगर हम नर्मदा की बात कर लेते हैं तो नर्मदा जो है पूरब से पश्चिम ये बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी, और ये अरब सागर में गिर जाती है। और चंबल नदी की बात करें तो ये राजस्थान की जीवन रेखा है। ठीक है, इसे जो है राजस्थान की जीवन रेखा बोला जाता है चंबल नदी को। आगे क्वेश्चन कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है। तो कांडला जो बंदरगाह है ये आपका किस राज्य में है, तो यह है आपका गुजरात राज्य में है। ठीक है, ये गुजरात राज्य में है। तो आप लोग हमें कमेंट में ये बताएं कि जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ठीक है, इसका नाम जो है बदलकर क्या रख दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो जो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है ये है आपके गौतम ऋषि है। कौन है, ये गौतम ऋषि है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। आगे क्वेश्चन है कि गांधार कला शैली में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनी हैं। तो जो गांधार कला जो शैली है इस शैली में जो है किनकी जो है इनमें से, इन चारों में से, ठीक है, किनकी जो है सबसे अधिक जो है मूर्तियां बनी हैं, तो ये आपकी महात्मा बुद्ध की बनी है। ठीक है, किनकी बनी है, ये महात्मा बुद्ध की बनी है। आगे क्वेश्चन है कि विजयनगर प्रशासन में कांदाचार था। जो कांदाचार है ये आपका क्या था इन चारों में से। तो विजयनगर जो प्रशासन था, ये जो कांदाचार है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये आपका किया जाता था सैन्य विभाग के लिए। ठीक है, जो सैन्य विभाग होता था उसे कांदाचार बोला जाता था। आगे क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक के शासन काल में हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था। तो किस गुप्त शासक के काल में हुड़ों का आक्रमण शुरू हुआ था, तो ये आपका हुआ था स्कंदगुप्त। ठीक है, किसके, ये स्कंदगुप्त के समय में जो है हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था। आगे क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो आपका किस शहर में जो है आपका कारखाना स्थापित किए थे, तो ये किए थे सूरत में। कहाँ किए थे, ये सूरत में जो है स्थापित किए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो किस प्रसिद्ध शासक को बोला जाता है, तो ये आपका अशोक को बोला जाता है। ठीक है, किसे बोला जाता है, ये अशोक को बोला जाता है। ये मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे अशोक। और ये जो शिलालेख है और अभिलेख, इनका जो है लिखना जो है सबसे पहले किसके शासन में जो शुरू हुआ था, तो इन्हीं के शासन काल में जो है ये शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो ये आपकी किस नदी को बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है,
किस नदी को? गोदावरी नदी को बोला जाता है। आगे की सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो सूरत शहर है ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आगे है कि केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर है, केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य है। आगे क्वेश्चन कि एक बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो बॉल पेन होता है ये आपका एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है केशिकत्व। ठीक है, जो केशिकत्व होता है उसी के सिद्धांत पर जो है बॉल पेन ये आपका कार्य करता है। आगे क्वेश्चन कि दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा जो है किस देश की है? तो दुनिया में जो है सबसे लंबी जो तटरेखा है ये आपकी किस देश की है? तो ये है आपका कनाडा का है। ठीक है, किसका है? ये कनाडा का है। ठीक है, दुनिया में जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो ये कनाडा है। और भारत में जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है कौन सा है? तो ये आपका है गुजरात है। ठीक है, कौन सा है? ये गुजरात है। और सबसे छोटा जो है तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका गोवा है। कौन सा है? ये गोवा है। और भारत के जो है 9 राज्य, ठीक है, 9 राज्य जो है ये तटरेखा से जो इनकी समुद्री तटरेखा से जो है आपका इनका जो है सीमा लगता है। ठीक है, 9 राज्य समुद्री तट है। आगे हम लोग देखते हैं कि एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो इनमें से एल्यूमिनियम का जो है महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो ये है आपका बॉक्साइट है। ठीक है, कौन है? ये बॉक्साइट है। जो हेमेटाइट है ये आपका आयरन का है। किसका है? ये आयरन का है। आगे क्वेश्चन कि कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो जो कुकी जो जनजाति है ये आपका किस राज्य से जो है संबंध है? तो ये आपका मणिपुर से है। किससे है? तो ये मणिपुर से कुकी जनजाति का संबंध है। आगे हम लोग देखते हैं कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत के जो है किस राज्य में बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर बनाया गया है? ये तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में घोल मछली को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? तो जो घोल मछली है, ठीक है, ये जो आपकी घोल मछली है, ठीक है, ये किस राज्य का जो है राजकीय मछली घोषित किया गया है? तो ये आपका किया गया है गुजरात का। कहाँ का? ये गुजरात का। आगे क्वेश्चन है कि वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत सन 23 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो भारत के जो है किस राज्य में किया जा रहा है वैश्विक मत्स्य सम्मेलन? तो ये आपका किया जा रहा है गुजरात में। कहाँ पे किया जा रहा है? ये गुजरात राज्य में किया जा रहा है। आगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह, ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो भारत विकसित, ठीक है, इनके द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, ठीक है, ये किस राज्य से जो है ये आपका शुरू हुआ है? तो ये आपका झारखंड से। कहाँ से? ये झारखंड राज्य से। आगे क्वेश्चन की चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो जो चर्चित जो केमन द्वीप समूह है ये आपका किस महासागर में है? तो ये है आपका अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, किस राज्य कहाँ पर है? ये अटलांटिक महासागर में चर्चित केमन द्वीप समूह। आगे क्वेश्चन कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। देखिए इसमें जो है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? तो ये आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करते हैं? तो किस अनुच्छेद के जो है आपके अंतर्गत करते हैं? तो ये करते हैं आपके अनुच्छेद 60 के। ठीक है, अनुच्छेद 60 में जो है ये बोला गया है, इसमें जो है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है जो है आपका उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। और अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का ये उल्लेख है। आगे क्वेश्चन है
कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो प्रथम बार जो है कब बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो ये बने थे आपके 1942 में। ठीक है, ये अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है। तो अखिल भारतीय जो कांग्रेस था इसका जो है 1942 में बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? ठीक है, तो जो पंचायती राज है इनकी जो है सबसे बड़ी जो संस्था है ये आपका जिला परिषद है। कौन सा है? ये जिला परिषद है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।